अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पस्से पर्दा और मैं हूँ नादिया नकी। काबीना का आज इजलास हुआ, बड़े बड़े फैसले हुए। उस पर ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 609 फैसले जो हैं वो काबीना ने 607 फैसले जो हैं वो आज किए गए हैं। साथ में ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म ने ये भी बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान जो तनाज़े के मामलात हैं उस पर सिर्फ वज़ीर आज़म ने नाखुशगवारी का इजहार भी किया और कहा कि आपसी झगड़े जो हैं वो इस तरह से सामने नहीं लाने चाहिए। ये वक्त इत्तेहाद का है, मुल्क को दरपेश काफ़ी चैलेंजेस हैं जिनको मिलकर हमें निमटना भी है और इसका तदारुक भी करना है। काबीना के हवाले से ब्रीफिंग में फवाद चौधरी साहब से पूछे गए जो बहुत दो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो मेरे ख्याल से इस वक्त हर एक के जहन में हैं और लब पर हैं, वो है महंगाई का सवाल और दूसरा है लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं। उस पर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में, कल परसों तरसों में उमर अयूब साहब जो हैं वो एनर्जी का रोड मैप दे देंगे और वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब जो हैं वो इकॉनमी पर यानी मईशत पर पूरा एक रोड मैप आपके सामने पेश कर देंगे। उसके बाद अपोजिशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब के पास बहुत कुछ कहने को था। एक तरफ ये मुल्की मामलात हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ हुकूमत की जो एक संगीनी है इस रिलेशनशिप की, वो दो मामलात बड़े पेंडिंग हैं। एक है फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि अपोजिशन जब तक ऑन बोर्ड नहीं होती, ज़ाहिर कंसेंसस डेवलप नहीं होता, इस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। और दूसरा है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तकर्रुरियाँ हैं वो मामला, जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज ही कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात करें, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। आज फिर फवाद चौधरी साहब ने 90,000 करोड़ का जिक्र किया है जो कि सिंध में दिए गए, सिंध को दिए गए। उन्होंने कहा वो कहाँ चले गए। पीपल्स पार्टी का चपरासी जो है वो तक अमीर हो चुका है। ये सारे मामलात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मईशत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है या जो एहतसाब के हवाले से हम बातें सुनते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एहतसाब वाक़तन हो रहा है फिर ये पैसे लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे, कब आ जाएंगे, ताकि फिर वो जो लूटी हुई दौलत है जब वो वापस आ जाएगी तो ही फिर इस मुल्क में खुशहाली जो है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए अपनी मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर नौशाबा मन्नान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कौमी असम्बली की मेंबर हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कराची स्टूडियो में। गुफ्तगू का आगाज़ नौशाबा साहिबा आपसे करूँगी। जैसे मैंने इब्तिदा में सवाल उठाया कि मुल्की मईशत इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महंगाई का जो ये तूफ़ान है जो आज फिर डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इस पर ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि काबीना में भी इसका तदारुक तलाश किया जाए। महंगाई के हवाले से लोग भी जानना चाहते हैं, लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान है। लेकिन मामलात जो हैं वो अपोजिशन की तरफ ही डायरेक्ट होते हैं जब ब्रीफिंग होती है। क्या कहेंगी इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नादिया आपके मदु करने का। अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि 607 डिसीजन या फैसले लिए गए जिनमें से 375 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई और बाकी जो है वो प्रोसेस के अंदर है। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर जो है वो काम चल रहा है। नादिया, अकाउंटेबिलिटी को लेकर साथ चलना जो और अपोजिशन का जो किरदार है उसको हम किसी तरीके से इग्नोर कर ही नहीं सकते। हम कोई गद्दी या मौरूसी सियासत में तो आए नहीं हैं। हमें जो मुल्क मिला है इमरान खान साहब को, वो हम बात ही पहले दिन से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे थे, इसलिए कि इससे पहले इस टॉपिक या इस मौजू के ऊपर बात ही नहीं हो रही थी। 3 दहाइयों से जो बारीकी सियासत थी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। हमारी इनिशियल, आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो असेसमेंट है उसमें गलती हो सकती है कि हमने 100 दिन का प्लान दिया, हो सकता है वो 200 दिन में या 2 साल में मुकम्मल हो, लेकिन हम अपोजिशन का जो रोल है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे सपोज आज हम इस घर में आए हैं, इसकी बिजली, लाइट, पानी हम नहीं लेकर, हम इसमें पहले से ही नहीं थे, उसमें हमारा कसूर आज इमरान खान साहब कोई या ना तो जहेज में हम कहते हैं लेकर आए हैं, ये हमें मिला है। ये अब इसके लिए काम करना वो कैसा है, जैसे अभी आज भी आपने देखा फवाद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कैबिनेट की एक प्रोलॉन्ग मीटिंग के बाद बहुत सारे जो चेंजेस आपने देखे ब्यूरोक्रेसी में। ये वही कीमोथेरेपी है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि हमें ये वो रूट्स हैं जो कि इन 3 दहाइयों से ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में भी हमें फेस करनी पड़ी है और अकाउंटेबिलिटी के बाद
میں سمجھتی ہوں کہ بغیر یہ پروسیس بالکل جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن یہ مہنگائی کا دور ہے. جی, اکاؤنٹیبلٹی یو مین ان دا سسٹم, ناٹ ایز فار ایز دی اپوزیشن از کنسرنڈ, رائٹ؟ نہیں, یہ پورے سسٹم میں کسی پرٹیکولر اپوزیشن یا کسی, دیکھیں ہمارے کسی شخصیت کے ساتھ تو کوئی ذاتی گرج تو ہے ہی نہیں ہے نا. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی اگر ہماری کابینہ کے اندر بھی ہے, میں جتنا عمران خان صاحب کو سمجھتی ہوں وہ اپنی کیبنٹ سے یہ شروع کریں گے. اور اس کے اندر آج آپ نے مثال دیکھی کہ بی آر ٹی کے اندر بھی جو انہوں نے کامران صاحب کی جو ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا, کیونکہ وہ ہمارے لیے بالکل ایک وجہ, ایک کویسچن مارک تھا کہ وہ اپنے جو دورانیہ تھا اس میں پورا نہیں زیادہ وقت اس نے وہ نہیں کر سکے. تو یہ مثال آپ کو ہماری اپنی بھی جو ڈیسیجنز ہیں اس میں آپ کو ملے گی کہ ہم جو ڈیسیجنز اس وقت لے رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی. لیکن نوشابہ صاحبہ مجھے یہ بتائے گا, ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے سب سے پہلے کر رہے ہیں یا اپنے سے سٹارٹ لے رہے ہیں, لیکن جو یہ کہانی سامنے آتی ہے جس میں تنازعات آتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, بٹ اس وقت جیسے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں جن کا مل کر سامنا کرنا ہے, ایسے میں پارٹی لیول کے اوپر اتنے بڑی بڑی اہم لوگوں کے اندر دراریں پڑ رہی ہوں پارٹی کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ پھر ملکی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ظاہر ہے اتحاد کی تو ضرورت ہے. ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود دیٹ؟ دیکھیں نادیہ, میں تھوڑا سا فرق آپ بتا دوں. تحریک انصاف, پھر میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ یہ کوئی تخت لاہور نہیں تھا جس کے اوپر آپ نے 30 سالوں سے اپنا رول پلے کیا ہے. یہ تحریک تھی, اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے, کچھ اپنے انٹرسٹ کے لیے آئے ہوں گے یقیناً, کچھ کسی نظریے سے عمران خان سے متفق کرتے ہوں گے, کچھ قومیت میں آئے ہیں. اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں جس کی خان صاحب نے آج بالکل اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے, اور اس میں ہو جاتے ہیں. یا تو ہمارے خاندان کے لوگ تو ہے نہیں سارے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بیٹی ہے, تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کو ملتے ہیں کہ کوئی کلیش نہیں ہوگا. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کا, اس میں جہانگیر ترین صاحب کا جو رول ہے پارٹی کے اندر نادیہ, وہ ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ پہلے وقت سے کھڑے ہوتے ہیں, تحریک کا حصہ ہوتے ہیں, آپ اینڈ میں جا کر ان کو چھوڑ دیں. بالکل, تو کیا ہوا اگر عدالت نے ان کو نااہل کر دیا؟ ظاہر ہے ذاتی دوستیاں تو ختم نہیں کی جا سکتی ہیں اس پر. بہرحال چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے کابینہ کے حوالے سے بات کر دیا کہ اگر فیصلے نہ لیے جا رہے ہوتے, کام نہ ہوتا رومینہ صاحبہ, تو یہ 607 فیصلے جو لیے گئے ہیں, اور اس سے پہلے کابینہ کے سب سے زیادہ اجلاس اسی حکومت میں ہو رہے ہیں اور فیصلے بھی بہت لیے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی تقرریوں کا معاملہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, الیکشن ریفارمز پر بڑی باتیں کرتے ہیں, ساری جماعتوں نے کیا, یہ کیوں تعطل کا شکار ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وزیر اعظم برملا اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں, ناموں پر اکتفا کریں, ورنہ خط تو لکھ دیا ہے انہوں نے کہ پھر اس کے بعد آئینی طریقے سے پھر ظاہر ہے کام ہو جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نادیہ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. جہاں تک بات ہے مسائل کی یا فیصلوں کی, سب سے پہلے تو بات کریں کہ کابینہ کے بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں, تو یہ تو خیر اب میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ بار بار اجلاس ہی ہو رہے ہیں, اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ خدا کرے کہ اب کوئی ایسے فیصلے ہوں کہ جس سے عوام کو کچھ سکون مل سکے. کیونکہ ابھی تک جو فیصلے نظر آ رہے ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان فیصلوں کا تعلق پچھلی حکومت سے زیادہ ہے. وہ زیادہ تر جو فیصلے ہیں ان کا تعلق جو ان سے ہے وہ کم اہلی کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ناتجربہ کار لوگوں کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, جس میں کہ سوئی گیس کا تو سب سے بڑا میجر ایشو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہی کہ ابھی تو سوئی گیس کی طرف سے لوگ اتنے پریشان ہیں. اب جو ہی گرمی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر پر ہوں نہ ہوں, آپ کا تو جو بجلی کا بل ہے وہ بھی کسی بم سے کم نہیں ہوگا. اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ وہ ریورٹ بیک ہوگا تو اس کا مجھے تو کہیں پہ کوئی سین جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور باقی دیکھیں, جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن کی, جیسے آپ نے سوال کیا اس پہ میں ضرور تھوڑا سا پہلے یہ بات کر کے کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں اکانومی کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں تو ابھی تک جو ٹریڈ پالیسی آنی تھی, انڈسٹری کی پالیسی آنی تھی وہ نہیں آئی, ٹیکسٹائل کی پالیسی آنی تھی وہ نہیں آئی, کامرس کی پالیسی آنی تھی وہ نہیں آئی, اور اس کے بعد ابھی تک
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो एडवाइज़र की वो जो एक चीफ पोस्ट होती है वो भी खाली है। यानी अभी तक, और फिर उसके बाद चाइना के साथ पाक चाइना निगोशिएशन की तरफ हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो आप देखिए अभी तक हमारे पास, इनके पास निगोशिएटर्स भी नहीं। रह गई बात कि क्यों ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर का मिलना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत कभी भी नहीं रही। लेकिन चूंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं सो कॉल, वो अभी तक अपनी अना के दायरे में से बाहर नहीं निकले। और नादिया ये चीज़ चाहे वो माने या ना माने, पसंद करें या ना करें, लेकिन इस वक्त वो इस मुल्क के वजीर आजम हैं और उनको मेरे ख्याल में चाहिए कि वो वजीर आजम जैसा रवैया इख्तियार करें। ऑपोजिशन ने कहीं पर भी उनका साथ देने से इनकार नहीं किया, चाहे वो ब्रीफिंग्स हो, ठीक है, नहीं तो वो लिख के भेज दिया कि अगर आप नहीं मिलना चाहते तो ओके, जो आईनी तरीका है उससे करें। और आगे जो आने वाली चीजें देयर कम्स ना कि आपका ज़र्फ क्या है इसमें। और अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन ने तो हर जगह साथ दिया है, ऑपोजिशन तो आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन आपका जो रवैया है, मेरे ख्याल में रवैया जो है वो बहुत बड़ी और अहम चीज होता है। अच्छा, वो चीजें जो है वो अहम है। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ भी आ जाऊं, क्योंकि ऑपोजिशन से रिलेटेड हुकूमत के पास बहुत सारा मवाद है। 90,000 करोड़ कहाँ गए? बड़ा ब्रीफिंग के बाद उन्होंने जब आप लोगों का जिक्र किया तो इस पर उन्होंने कहा है कि 90,000 करोड़ सिंध को दिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, उनका मजबूत तौर पर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने तो अभी तक कुछ दिया नहीं, और हमारे सीएम मुस्तकिल जो है जब इजलासों में जाते हैं तो अपनी शिकायत करते हैं। पूरे जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, सेनेट में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या सिंध से नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने हमेशा आवाज़ रेस की। अभी भी आपको पता है कि 140 अरब रुपये हमारे वफाक की तरफ बाकी हैं। हमने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने NICVD के थ्रू, SIUT के थ्रू, जो और दीगर हॉस्पिटल्स, गम्बट हॉस्पिटल हो या सिंध के दीगर अजला में जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, कराची में काम कर रहे हैं, अगर कोई इस लेवल का KPK में या कहीं पंजाब में कहीं इस लेवल का हॉस्पिटल है तो बताएं। पूरे पाकिस्तान से लोग आकर इलाज करते हैं, तो हमें फ़ख्र है कि हमने सिंध में काम किया। इस तरह की अपोजिशन, इस तरह की मतलब बातें करने से आप किसी को, आप काम को डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप करप्शन के इल्ज़ामात लगा के, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि हमेशा सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये करप्शन के एलिगेशन लगाकर इस्तेमाल किया गया। माजी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर 11 साल 18 केसेस लगाए गए। ये जो 90,000 केसेस लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, चूँकि इनका वतीरा ये है कि ये इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? आवाम चीख रही है। अभी देखें कि आपने पेट्रोल बम गिराया, उसके बाद क्या किया? इतने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट ही लॉन्च हो रहे हैं। इलेक्शन के वादे भी कौम को याद है। आज 8 महीने होने को आ गए हैं। आपने गरीब आवाम को मजीद गरीब कर दिया है। बिजली, गैस, आप डॉलर की कीमत देखें। आपका जब डॉलर की, जब आपकी रुपीस की कीमत डाउन होती है, डॉलर जब बढ़ता है तो आपका कितना कर्ज का हजम बढ़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है। बजाय इसके कि हम निकलने के लिए, आज कैबिनेट बैठी थी, वो देखती है कि कितना इस वक्त जो है एक कम से कम आज बताएं कि मजदूर की जो डेली वेजेस है वो उसकी कितनी है, 15,000 13,000, और क्या वो एक महीने गुजारा कर सकता है? बिल आ रहा है, जो गैस का बिल अगर किसी वक्त 200 रुपए का आता था, आज वो 2000 ब्रेक लेती हूँ कि इस पर क्या आप लोग डिस्कशन करते हैं कि महंगाई का जो तूफान आ रहा है और अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जाहिर है इसका जो पूरा इफेक्ट है वो तो अब आप जो अप्रैल का महीना है उसमें जब इन्फ्लेशन को पूरा कंसोलिडेट किया जाएगा तो उसके असरात तब नजर आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। या ब्रेक से वापस आएंगे। ऑपोजिशन की शिकायत है हुकूमत काम नहीं कर रही मईशत पर खास तौर से, और हुकूमत की ये शिकायत है कि ऑपोजिशन जो है वो असेंबलियां चलने नहीं देती और मिलकर काम नहीं करती। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर नशाबा मन्नान PTI से, डॉक्टर शाहिदा रहमानी पीपल्स पार्टी से और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारी इस नशिस्त में है। बात हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के मामलात, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है महंगाई का, डॉक्टर नशाबा, जिस पर अपोजिशन भी बार बार यही कह रही है कि इसकी तदारुक के लिए क्यों नहीं काबीना में, आपकी हुकूमत में ये डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से इससे नबर्द आजमा होंगे, क्योंकि जाहिर है अवाम इससे पिस रहे हैं, खुसूसन ये जो अभी प्राइसेस बढ़ी हैं, और जैसे अभी बिजली के बिल का जिक्र रुमीना साहिबा ने भी किया और गैस के हवाले से भी उन्होंने जो एतराज़ उठाया है।
जी नादिया, पहली बात कि अभी हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं, देखें 37 बिलियन जो है हमने इस साल जो कर्जा $बिलियन का कर्जा देना है, जिसमें $9 बिलियन जो है हमने इस साल पेमेंट करनी है। हम हर रोज़ 6 अरब रुपया सूद के ऊपर भी सूद पे कर रहे हैं। ये हमें वो प्लेटर है जो हमें मिला है। इसमें से $1 का भी कर्जा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आकर हुकूमत ने आके नहीं लिया, ये हमें मिला है। हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जो ये कीमत है, जैसे पेट्रोल की कीमत है, ये पूरी दुनिया में इसका, ये सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान में बढ़ी है, ये पूरी दुनिया में ही बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में बाकी मुल्कों के मुकाबले में ये थोड़ी सी कम हुई है। जो हमारी बिल्कुल इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं, इसके ऊपर मज़ीद काम कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। लेकिन दो चीज़ें नादिया बहुत खुशाइंद आज आपने अगर सुनी देखी, एक तो 116 जो मॉडल कोर्ट्स का जिक्र किया गया, और एक नया डिवीज़न सेपरेट एंटिटी की अगर आप बात करें तो आवाम के लिए, जिसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ या गुर्बत मिटाओ या इंसदाद गुर्बत की जो एक अलहदा डिवीज़न का क़याम है, मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक एहसास प्रोग्राम है, जिसके अंदर बिल्कुल बहुत सारे मामलात जो इससे पहले चल रहे थे ज़कात और बैतुल माल को लेकर, जिसमें बेनज़ीर इनकम का प्रोग्राम भी है, इसको उनमें जम करके एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर इसको लेकर आया गया है, जो कि आवाम की फलाह व बहबूद। देखें, आप बार बार इकनॉमिक की बात करें, मुझे आप बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान, हम जो फोकस कर रहे हैं वो उस इंतहाई जो गरीब तबका है उसके ऊपर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप ये देखें कि घर के जो सस्ते घर की बात कर रहे हैं, हम उसमें एजुकेशन के लिए तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम उसमें हेल्थ कार्ड जो भी आपने देखा कि 7,20,000 पे हमने 1.5 करोड़ घरों को हेल्थ कार्ड इश्यूज किए। ये उसी प्रोग्राम को, एक पूरे प्रोग्राम को एहसास का नाम दे दिया गया। उस वक्त तक नादिया देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना जिस वक्त ग्रीन एनवायरनमेंट की या फलाह बहबूद की, आप ये चीज़ हमारे देखने वालों के लिए कि जिस वक्त आप बीज की बात करते हैं ना, दरख्त लगाने की तो बीज बोते हैं, लेकिन उसको फलने और फूलने का मौका भी देते हैं। ये जो कीमोथेरेपी आज आपने देखी, बहुत सारी तकरारियाँ आगे पीछे हो रही हैं, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारी इनिशियल असेसमेंट दिनों के लिए गलत हो सकती है, हमारी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी पॉलिसी में और हमारी नीयत में हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर पूरा एतमाद है। इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इस्लामी लीडर के तौर पर बाहर हुए। पहले तो हमने वो माहौल बनाना है ना, वो ज़मीन बनानी है जिसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कंफर्टेबल फील करें आने के लिए। हमने साबित कर दिया कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं। हमने साबित कर दिया कि हमारी लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबिलिटी या करप्शन के ऊपर काम कर रही है, ताकि जो बैरूनी सरमायाकार हैं। डॉक्टर नौशाबा, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने को भी अच्छी लगती हैं। शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सेफ्टी नेट्स जो है वो हर हुकूमत जो है वो ज़रूर डेवलप करती है, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम हो रहा है। लेकिन एक है अमीर तबका जिसको सारी रिलीफ मिलती हैं टैक्सों की, वो किसी भी सूरत में मिल सकती हैं, एमनेस्टी की सूरत में मिल सकती है। एक है गरीब तबका जिसके लिए आप लोग गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम्स ला सकते हैं, हर हुकूमतें बहुत कुछ लेकर आती हैं सेफ्टी नेट। एक है वो आपकी पूरी मिडिल क्लास जो कि क्रश होती चली जा रही है इस बोझ तले। एक है मुल्क की मईशत जिसको चलना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन रुमीना साहिबा प्लीज़ ऐड ऑन टू इट, डू यू फील कि जिस तरह आपने जिक्र किया कॉमर्स पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी का, FTA का, ये वो काम है जो कि मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, इन पर क्या आप ज़रूरी नहीं समझती कि आप लोग कौमी असेंबली में बाकायदा तौर पर इन पर बहस होनी चाहिए? बात आप लोगों की साइड से भी होती है तो अपने लीडरान को बचाने की या उनके साथ हुई हुई ज्यादतियों की, इनकी साइड से होती है तो इल्ज़ाम तराशी पर। लोग कहाँ जाएं भाई? सबसे पहली बात तो देखिए नादिया, मैं आपको एक बात बताती चलूँ बड़ी वाज़ेह तौर पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात वहाँ पर लीडरान की होती है, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, हर कोई जो है वो अपने लीडर के लिए बात ज़रूर करता है। दूसरी बात उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया जो मैं बाद में उठाऊंगी। देखिए, फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं तो कोई बात इससे नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं है कि उनका फाइनल लीडर कौन होगा, क्योंकि अभी तक तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे से डिफरेंट लीडर्स में आए, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो आई डोंट उनकी बात के ऊपर कोई बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि पार्लियामेंट ने हमेशा वेलकम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट का माहौल बनाना, देखें ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है और ये हम सब समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को लेके कभी
किस तरह किस हद तक सीरियस होती है। आप क्वेश्चन देखिए, ऑपोजिशन क्या कर सकती है, ओवरसाइट कर सकती है, मशवरा दे सकती है, काम करना किसका काम है, हुकूमत का काम है। हुकूमत जो है वो उस तरह का माहौल नहीं बनाती। आप देखिए वहां पर जंगो जदल का एनवायरनमेंट हम नहीं क्रिएट करते, वो यहाँ से इसलिए होता है क्योंकि जब जो शिकवा जवाब शिकवा की एक पूरी लिस्ट जो है वो चली आती है। दूसरी बात जहां तक आपने की ना गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, या ऑपोजिशन ने तो शुरू दिन में ही कहा है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है आपको याद होगा उन्होंने भी, और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। खुदा देखिए, मेरे ख्याल में इतना बड़ा इस इशू को सॉर्ट आउट भी किया जा सकता था कि अगर आप बार बार यही कह रहे हैं कि चलें जी इधर से इश्यूज हैं उधर से, तो आप बिठाएं एक टेबल पे सबको और कहें कि इनको हमें सॉर्ट आउट करना है। आप अपनी कबीना के रोज से रोज इजलास करते हैं, तो क्या आप स्टैंडिंग कमेटीज या दूसरी कमेटीज जो कि अब बनी है उससे पहले आप लीडर्स को लेके बैठ नहीं सकते? और एक चीज और देखें, जहां तक सरमायाकारी की मेरी बहन ने बात की कि सरमायाकार जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं, अभी कल और परसों में हमने देखा कि बहुत सारे हमारे अंदरूनी सरमायाकार जो हैं उनकी बहुत सारी चीजें वो हमारे तो नहीं थे, मतलब कह सकते कि वो PMLN के थे या PTI के थे, वो जिसके एक इन्वेस्टर था, काम करने वाला बंदा था, उन लोगों की तरफ से जो ट्वीट्स और रिटर्न वायरल हो रहे हैं कि वी आर अनएबल टू डू। सो आई थिंक कि पाकिस्तान का अपना सरमायाकार जो है वो तो सरमायाकारी बंद करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन तो क्यों बाहर से जो ला रहे हैं आई डोंट नो। फिर आप आज एक और चीज देखें, माजरत के साथ एक चीज को हमें देखने की जरूरत है कि आपने देखा कि जो बैंक के जो सूद जो है या इंटरेस्ट का जो रेशियो बेसिस पॉइंट बढ़े 7.5 हो गया, यानी कि वो डबल हो गया। अब आप मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर कैसे लोन लेगा, और SME तो ले ही नहीं सकता, स्मॉल इंडस्ट्री के लोग किस तरह से लोन लेंगे? इसी का रोड मैप तो वो देने वाले हैं ना असद उमर साहब, उन्होंने अभी कहा है ना। ये तो आपको याद होगा फरवरी में रोड मैप आना था लेकिन नहीं आया। और अभी मुझे मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है गुर्बत मकाओ प्रोग्राम जो है खुदा करे कि बड़ा कामयाब जाए, लेकिन मुझे लगता है कि गुर्बत मकाओ में गरीब ही ना मुक जाए, अल्लाह ना करे। इतना अच्छा प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम डिवीजन पूरी बन रही है। सालों में जो गरीब बने हैं वो डॉक्टर शाहिदा, मैं गरीब जो है ये एक दिन में नहीं बने ना, ये नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 8 माह में जो है जो थोड़े बहुत काबिले बर्दाश्त लोग भी थे ना, जो मिडिल क्लास भी था, मैं मुझे सैक्रिफाइस। और दूसरा इन्होंने एक बात की थी बीज की, तो बीज जो है ना वो माली का काम है देखना कि बीज वो किस जमीन में डाल रहा है, क्या वो पथरीली जमीन में डाल रहा है, जरखेज में डाल रहा है या फिर रास्ते नहीं। अच्छा, आपने करेले का अगर आपने करेले का बीज बोया ना तो आपने अगर करेला बोया तो सेब नहीं खाएंगे, आप करेला ही खाएंगे। ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से बाद जब हम वापस आएंगे एक एहतजाजी तहरीक का जिक्र कर रही है पीपल्स पार्टी ने। क्या इशारे कनाइयों में आज बिलावल साहब ने लाड़काना में बात करते हुए कहा कि 10 साल गुजर चुके हैं, कोई एहतजाजी तहरीक नहीं की, एंड इट्स अबाउट टाइम। तो क्या हुकूमत के लिए ये एक सिग्नल है? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस ऑल्सो ऑन व्हाट फवाद चौधरी साहब हैड सेड। वो बहुत परेशान हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा है या नहीं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ज़रा एक दो सवाल हैं जो आप तीनों से करना चाहूँगी। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या किसी एहतजाजी तहरीक के हवाले से पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है, जिसका कि आज सिग्नल लाड़काना में बात करते हुए बिलावल साहब ने दिया कि 10 साल हो चुके हैं किसी भी एहतजाजी तहरीक को, एंड यू नो ही वांट्स टू डू इट। बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरों डिक्टेटरों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई, और ज़ाहिर मुशर्रफ को गए हुए 10 साल हो गया, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर एक बड़ी अभी किसके खिलाफ चलाई थी। अब जो कुछ हो रहा है, देखिए इस वक्त तमाम वो काम हो रहे हैं जो गैर आइनी हैं, गैर जमहूरी हैं, और जो फैसले हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो सिंध से केसेस को, कराची से केसेस को उठा के इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, कौन सा कानून है? कानून ये कहता है कि जिस जगह जो मुकदमा दर्ज है वहीं पर उसका केस रिजेक्ट हुआ है। अब उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो केस को वहाँ ले जाया गया, झूठे केसेस बनाए गए, और वो तमाम चीज़ें इस तरह की। अब फॉर एग्जाम्पल कि आज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं लेटर भेज रहे हैं। आपने देखा माजी में भी जमहूरी जब हुकूमतें होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पूरे पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, और तमाम अपोजिशन पार्टियों को एतमाद में लेके काम किया जाता है। जो गवर्नमेंट कर रहा होता है, जो हुकूमत में होता है, वो सबको लेके चल रहा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप बैठेंगे अपोजिशन लीडर के साथ,
راولپنڈی میں منتقلی جو ہوئی ہے کیسز کی وہ احتجاجی تحریک کا بیس بن سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بات نہیں، اس وقت مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے، ملک کے روپیز کی قیمت ڈاؤن ہو چکی ہے، معیشت کو جتنا شدید دھچکا لگا ہے، آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے، آپ نے شرح سود بڑھا دی ہے، آپ کا ڈیفیسٹ گردشی قرضے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لیا، آپ نے خود اتنے قرضے لے لیا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اتنے قرضے نہیں لیتے جتنے آپ نے ان 7 مہینے میں قرضے لے لیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم قرضہ اتارا۔ آپ یہ تو دیکھیں آپ نے تمام بقول آپ کے پرائم منسٹر کے تمام کرپٹ لوگوں کو ہٹا دیا گیا، جی آپ آگے بڑے ایماندار لوگ آگے، آنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے گائیں بھی بیچ لی، بھینسیں بھی بیچ لی، کاڑیں بھی بیچ لی، آپ کے ڈالرز بھی کنٹریز سے آنے شروع ہو گئے، آپ کو امدادی پیکیج بھی مل گیا، آپ کو آئی ایم ایف کا بھی پیکیج مل رہا ہے، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود معیشت کا یہ برا حال ہے، مہنگائی دوائیں عام انسان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں 100 پہ چلی گئی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں سے برائے کے لیے ہیلتھ کارڈ کوئی ان کا منصوبہ نہیں ہے، وہ بھی پرانے منصوبے چلے آ رہے ہیں، ہم نے بھی دیتے BISP پروگرام، غربت مٹانے کا پروگرام، جس کو انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ اس کو سراہا گیا، وہ بہترین پروگرام تھا، اس کے ساتھ وسیلہ حق، ہیلتھ کارڈ اور مکانات، وہ سب اس سے منسلک تھا، جس میں یوتھ ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں۔ لیکن احتجاج آپ معیشت کے حوالے سے کریں گے، ناٹ آن دی کیسز۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں، جس طرح پاکستان کی عوام، آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب صرف کراچی سے لاڑکانہ ایک سفر کیا تھا، تو عوام جس طرح سڑکوں پہ آئے، وہ چاہ رہے ہیں ایک لیڈر کی طرح کہ آئیں ان مسائل سے نجات دلائیں۔ سندھ میں اور پورے پاکستان میں فرق ہے؟ نہیں، پاکستان بھی جائیں گے، ہم نے ابھی تو ہم نے کوئی احتجاجی ریلی نہیں نکالی، میں نے کہا ایک سفر تھا، آپ جب احتجاج کے لیے نکلیں گے تو عوام دیکھے گا کہ کس طریقے سے منتظر ہیں۔ پہلے میں آ جاتی ہوں روبینہ صاحبہ آپ کی طرف، پلیز آپ کہتی ہیں کہ فواد چودھری صاحب پر آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ گلہ بلکہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب تک علاج کے لیے کہیں داخل نہیں کرایا گیا، مریم صاحبہ اب ان کے طبیعت کے حوالے سے کچھ ٹویٹ نہیں کرتی ہوں، بڑا عجیب بات ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ آخری ہفتے میں، یعنی کہ جو ریلیف انہیں کورٹ میں دی ہے، اس وقت وہ بیمار ہو جائیں۔ دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ فواد چودھری اور ان کی کیا سرائیاں، ان کے بیانات اور ان کی مفروضے تو وہ خود ہی جانتے ہیں۔ صحت ٹھیک ہے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ان کی سچویشن ہے اس ٹائم، ان کی جو کنڈیشن ہے میڈیکلی، کاش کہ فواد چودھری صاحب نے 1-2 دن پہلے جو رپورٹس ہوئی جس کے اوپر بات بھی ہوئی، پتہ بھی چلا کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، ان کے جو ذاتی معالج ہیں انہوں نے ان کا پراپر معائنہ کیا، اور باقی ڈاکٹرز کی جو شریف میڈیکل کے ہے ٹیم انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جو بھی بہتر صورتحال ہوگی وہ اس کو کریں گے، کیونکہ میرے نہیں خیال میں نہ ہم نے کبھی اس قسم کی سیاست کی ہے جس قسم کی سیاست کی طرف فواد چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ نوشابہ، روبینہ صاحبہ، because I have my last minute now. جی نوشابہ۔ جی دیکھیں میں بات شروع کروں گی روبینہ صاحبہ کی بات سے۔ دیکھیں ابھی یہ سیاسی لطیفے، ہماری عوام اب بڑی باشعور ہوگی، وہ ان سیاسی لطیفوں پہ بلیو نہیں کرتی۔ جس وقت آپ سرے محل کی بات کریں گے، فرینچ کاسل کی بات کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے، یہ سارے بھائی زرداری صاحب، بلاول اور یہ نواز شریف آج بھائی بھائی بن جائیں گے۔ ان کو ملک یا قومیت مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف اپنی جو بھی ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی یا کرپشن چھپانے کے لیے۔ دیکھیے ابھی پہلی بات نادیہ جیسے ابھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم ذات و ذاتیات کے اوپر اپوزیشن کا کردار کسی بھی گورنمنٹ کو یا ملک کو چلانے کے لیے بہت اہم کردار ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر اپوزیشن کی لیڈرشپ ہی آپ کے اپنے اندر جو احتساب شروع لیڈرشپ سے ہوتا ہے، ایک شیر کیسے وہ گیدڑوں کو بھی بیچارہ وہ جو ہے نا وہ شیر بنا سکتا ہے، اور ایک گیدڑ شیروں کے غول کو بھی بالکل گیدڑ بنا سکتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں لیڈرشپ لیک کر رہی تھی۔ ہم ذاتی گرج کی بات نہیں کر رہے، لیکن آپ تسلسل بھٹو کا اور بی بی کا اور اس کے بعد زرداری اور بلاول کا اگر آپ ہم سے مانگتے ہیں تو ہم بالکل اب اتنے باشعور ہو گئے روبینہ صاحبہ کہ ہم اس تسلسل کو نہیں مانتے۔ ہم لیڈرشپ بھٹو کی تو مان سکتے ہیں، بی بی کا رول کے اوپر بھی ہم ایکنالج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ بھٹو کے وہ نعرے اور شہادت کے نام پر آپ عوام کو بے وقوف بنائیں تو بالکل بھی ابھی میرے خیال میں آپ کے لیڈر تو اچھے ہیں نا، تو اب ہمیں 5 سال اچھا سب کچھ نظر آنا چاہیے، وہ ملے گا وقت دیں۔ میں نادیہ پھر کہتی ہوں کہ عوام کو امید، سچائی اور انصاف، آپ تھوڑا سا وقت درکار ہے، انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جائے۔ معیشت کے حوالے سے ہماری ذرا اب ڈیٹیل ڈسکشن شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اسد عمر صاحب کا اب سے کچھ دیر پہلے بھی بیان سامنے آ رہے ہیں کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی لائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے مئی میں بجٹ بھی آنے والا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس اپوزیشنز ہوئی
इस वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है दीगर पॉलिसियों के हवाले से एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। देखना है कि मौजूदा हुकूमत, क्योंकि असद उमर साहब ने यह भी कहा कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होता मईशत में, एक पूरी पॉलिसी जो है वो आपको लेकर चलनी होती है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सामने आते हैं। क्या है वो रोड मैप जिसका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने भी किया, जैसे ही सामने आएगा उस पर डिस्कशंस होंगे इकोनॉमिस्ट के साथ, कौमी असेंबली की मेंबरान के साथ, और यही सारी डिस्कशंस कौमी असेंबली में भी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।